प्रेमपुर नाम का एक गांव था। जिस गांव में अजय अपनी पत्नी अनामिका के साथ रहता था। उनके साथ अजय की माताजी जानकी देवी और उसकी एक बेटी दिव्या भी रहती थी। अजय के पिता एक सफल बिजनेसमैन थे। कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया था और वो लोग अभी अभी इस गांव में आए थे। अजय के मन में अपने पिता के सपनों को पूरा करने की एक आग थी। वो चाहता था कि उसके पिता ने जो कुछ भी हासिल किया उससे कहीं ज्यादा वो इस गांव के लोगों के लिए करे। इसी सोच के साथ अजय इस गांव में एक कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री खोलने का प्लान कर रहा था। वो सारा निरीक्षण करके घर आया। अनामिका, वो अनामिका सुनो तो। और अपनी पत्नी अनामिका को बताने लगा। अनामिका, मेरे दिल के बहुत करीब है ये सपना जो मैं बरसों से संजो रहा था। आखिरकार वह दिन आ ही गया है जब मैं अपने गांव में अपनी खुद की फैक्ट्री खोलूंगा। मैंने इसके लिए हर जरूरी चीज, हर मशीन, हर उपकरण का इंतजाम कर लिया है। वह जमीन भी मिल गई है जो मेरे सपनों की फैक्ट्री के लिए बिल्कुल सही है। अब बस और इंतजार नहीं, मेरी यह फैक्ट्री मेरे गांव की तरक्की का प्रतीक जरूर खुलेगी। मैंने गांव में जमीन देख ली है, एक ऐसी जगह जो शहर से दूर पर गांव के लोगों के लिए सुलभ है। और कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री खोलने की सारी तैयारियां भी लगभग हो गई हैं। यहाँ पर हम एक बड़ी सी कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री खोलेंगे। इससे हमारा फायदा तो होगा ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इससे इस गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके घरों में खुशहाली आएगी और इस तरह गांव की तरक्की होगी। मैं चाहता हूँ कि ये गांव एक मिसाल बने। अनामिका ने अजय की आंखों में चमक देखी और मुस्कुराकर बोली, वाह, ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे पता था कि तुम ये कर दिखाओगे। तुमने गांव में फैक्ट्री खोलने का जो सपना देखा था वो अब हकीकत बनने जा रहा है। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने फैक्ट्री के लिए सारी जरूरी चीजें और जमीन भी देख ली है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी ये फैक्ट्री जरूर खुलेगी और खूब चलेगी। तुम अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे इस नए सफर के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता है आप ये कर सकते हैं। आपके इरादे नेक हैं और भगवान आपके साथ हैं। अगले दिन अजय अपने दोस्त संजय के साथ फैक्ट्री वाली जगह पर पहुंचता है और अपने दोस्त संजय को सारी बातें बताता है। वह दिन आ ही गया है जब मैं अपने गांव में अपनी खुद की फैक्ट्री खोलूंगा। संजय ये सुनकर बहुत खुश होता है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे अजय नहीं देख पाया। संजय अजय का बचपन का दोस्त था, पर वक्त के साथ उसकी नजरें अजय की तरक्की पर टिक गई थीं। अजय और संजय जिगरी दोस्त, उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। बचपन से लेकर अब तक हर खुशी, हर गम, हर पल उन्होंने साथ बिताया था। अजय को पूरा यकीन था कि संजय उसकी बात सुनकर खुशी से झूम उठेगा। आखिर बात ही ऐसी थी। संजय कहता है, अजय, ये फैक्ट्री खोलने का फैसला करके तुमने बिल्कुल सही काम किया है। ये गांव तरक्की करेगा और तुम्हारी भी खूब वाहवाही होगी। और अगले कुछ दिनों में वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की एक बड़ी सी फैक्ट्री खुल जाती है जिसमें गांव वालों को अच्छा खासा रोजगार मिलता है। दिव्या अपनी सहेलियों को बताती कि उसके पिताजी कितनी मेहनत करते हैं। तुम्हें पता है, मेरे पिताजी ने सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री नहीं खोली थी। उनके दिल में एक सपना था, एक ऐसी जगह बनाने का जहां गांव के लोगों को रोजगार मिल सके, उनका जीवन बेहतर हो सके। उन्होंने वो फैक्ट्री गांव वालों के लिए, उनके परिवारों के लिए खोली थी। अजय दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। उस गांव में कुछ और छोटे व्यापारी भी थे जो अजय को देखकर लगातार जल रहे थे। बड़े भाई, इस अजय ने तो हमारा धंधा ही चौपट कर दिया है। गांव वाले अब सिर्फ उसी की बातें करते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। पर अजय को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब अजय और उसके घरवाले उस गांव में काफी फेमस हो चुके थे। एक हफ्ते बाद रमा की बेटी की बारात आने वाली थी। वो सब्जी और फल बेचकर अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था और अपनी बेटी की शादी के लिए चिंतित था। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। रमा सरपंच के पास पहुंचा और बोला, साहब, मेरे पास भी कुछ नहीं है और अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। मेरी कुछ मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन इस बार फसल भी कुछ खास नहीं हुई और बेटी की शादी की तैयारियां भी अधूरी हैं, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है।
सरपंच ने उसे एक ऐसे आदमी के बारे में बताया जो उसकी मदद कर सकता था। उसने कहा, बेटा तुम अजय के पास जाओ, वो बहुत दयालु है, जरूर तुम्हारी मदद करेगा। मैंने उससे कई लोगों की मदद करते देखा है। तू ऐसा कर, इस गांव में जो नई फैक्ट्री के मालिक हैं न अजय, उनके पास चला जा। सुना है वे लोग बड़े दानी धर्मी हैं। जो भी उनके पास जाता है वो लोग उनकी मदद जरूर करते हैं। रमा हिचकिचाते हुए अजय के घर आता है। उसे डर था कि शायद अजय उसकी मदद न करे। मेरे पास भी कुछ नहीं है और अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। मेरी कुछ मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। ये सारी बात सुनकर जानकी देवी अपनी बहू को कुछ पैसे लाने के लिए कहती है। अनामिका कुछ पैसे लेकर आती है और दिव्या अपनी गुल्लक से भी कुछ पैसे लाकर रमा को देती है। दिव्या कहती है, ये मेरी तरफ से रमा अंकल, मेरी सहेली की शादी में खूब मजा आएगा। रमा की आंखें भर आती हैं। वो खुश होकर कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप लोगों की बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन आज देख भी लिया। आप लोग केवल धन से अमीर नहीं बल्कि मन से भी अमीर हैं। भगवान आप लोगों को खूब तरक्की दे। ऐसा कहकर रमा वहाँ से चला गया। अनामिका को रमा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही समय बीत रहा था, तभी उसका दोस्त संजय वहाँ पर आया। फिर संजय बोला, वाह अजय भाई, क्या बात है, तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक का कारोबार तो छा गया है। गांव में बच्चे हों या बूढ़े, हर कोई बस तुम्हारी ही बातें कर रहा है। लगता है तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। अजय, तुम्हारे चर्चे तो गांव में बहुत हो रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें कोल्ड ड्रिंक में अच्छा खासा फायदा हो रहा है। अजय ने कहा, भाई ये तो ऊपर वाले की देन है और गांव वालों का प्यार है, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा था कि इस गांव ने मुझे इतना प्यार दिया है। मैं इसे कभी जाया नहीं होने दूंगा और हमेशा इनकी मदद करता रहूंगा। भगवान के आशीर्वाद से हमारी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री बहुत चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी किसी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। इस तरह कुछ समय और बीत गया। अचानक एक दिन कुछ गांव वाले इकट्ठा होकर अजय के घर के बाहर आए और हंगामा करने लगे। अजय, तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। तुमने हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अजय, बाहर आओ। अजय ने पूछा, क्या हो गया? आप लोग इस तरह हंगामा क्यों कर रहे हैं? गांव वाले बोले, आप पूछ रहे हैं कि हम हंगामा क्यों कर रहे हैं? आप लोग अमीर हैं तो क्या हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? अजय बाबू, आपकी फैक्ट्री में बनी हुई कोल्ड ड्रिंक पीकर हमारे घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं। मेरे बेटे को तो सुबह से पेट में दर्द है और बिस्तर से ही नहीं उठा। अजय ने कहा, मुझे अफसोस है कि आपके घर वाले मेरी फैक्ट्री में बना हुआ कोल्ड ड्रिंक पीकर बीमार पड़े, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, कुछ तो गड़बड़ है। हमने तो कोई मिलावट नहीं की। अजय ने फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोगों से पूछताछ की। देखो, सच सच बता दो, तुम में से किसने यह घिनौना काम किया है? तुम लोगों ने चंद पैसे ज्यादा कमाने के लिए गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। साहब, हम क्यों मिलावट करेंगे? आप तो हमें वक्त पर पगार दे देते हो। अरे यार, हम तो गरीब इंसान हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे भला? हमें अच्छे से पता है सेहत के साथ खिलवाड़ करने के बाद कितना ज्यादा खर्च होता है। लेकिन किसी ने भी मिलावट करने की बात स्वीकार नहीं की। अजय का माथा ठनका। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। संजय ऐसा नहीं कर सकता। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन दिव्या ने भी बोला कि उसने संजय को फैक्ट्री के पीछे कुछ करते हुए देखा था। क्या करूं यार, कैसे पता लगाऊं? यह सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। संजय मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूं। लेकिन दिव्या ने जो कहा, उससे मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं संजय से बात करने की कोशिश करूंगा। मैं उससे पूछूंगा कि क्या हुआ था। अगर वह मुझे सच बता देगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन अगर वह झूठ बोलेगा तो मुझे बहुत दुख होगा। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। मैं संजय को नहीं खोना चाहता। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूं।
उसे संजय पर शक होने लगा। दिव्या ने उसे बताया था कि उसने संजय को रात में फैक्ट्री में कुछ करते हुए देखा था। गांव वाले गुस्से में थे और अजय की बात मानने को तैयार नहीं थे। पहले अच्छी अच्छी बातें करके, हमारा फायदा करके, हमारे बारे में ऐसा दिखला के कि हमारे लिए बहुत सोचते हैं, फिर आप हमारे साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं। देख रहे हो ना गांव वालों, उसने हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ किया। उन्हें लग रहा था कि अजय उनकी परवाह नहीं करता। गांव में तनाव बढ़ गया। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोग और भी बीमार पड़ने लगे। हे भगवान, ये मेरे पति को क्या हो गया? पता नहीं इस गांव का क्या होगा। हिम्मत रखिए जी, हिम्मत रखिए, जरूर ठीक हो जाएंगे आप। और कोल्ड ड्रिंक के बारे में अफवाहें फैलने लगी। दिव्या ने बताया, पिताजी, मैंने संजय चाचा को फैक्ट्री के पीछे देखा था। पता नहीं वो वहाँ क्या कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। संजय मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूं, लेकिन दिव्या ने जो कहा उससे मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं संजय से बात करने की कोशिश करूंगा कि उसने फैक्ट्री के पीछे संजय को कुछ संदिग्ध चीजें छुपाते हुए देखा था। अजय के मन में डर बैठ गया। गांव में डर का माहौल था। उधर अजय भी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने अपने दोस्त संजय से बात की, लेकिन संजय टालमटोल करने लगा। अरे नहीं नहीं अजय, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या यार अजय, ये 1-2 पैकेट में हो गया होगा, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कोई टेंशन मत लो, कोई बात नहीं। उसकी बातों में एक अजीब सी घबराहट थी। एक रात अजय अपने घर में बैठा सोच रहा था कि क्या करे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये दिव्या की आवाज थी, जो डरी हुई लग रही थी। उसने कहा, पिताजी, मैंने संजय चाचा को फैक्ट्री के पीछे कुछ मिलाते हुए देखा, और हैरानी की बात तो ये थी कि उस दिन जो हमारे घर पर अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे लेने आए थे रामा काका, वो भी उधर पर थे उनके साथ। पिताजी, मैंने संजय चाचा को फैक्ट्री में कुछ मिलाते हुए देखा था और रमा अंकल भी उनके साथ थे। अजय डर गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वो सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अगले दिन पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अधिकारी विक्रम गांव में आए और उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की और कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का निरीक्षण किया। दिव्या ने विक्रम को वो जगह दिखाई जहां उसने संजय को कुछ छुपाते हुए देखा था। विक्रम को पता चला कि फैक्ट्री में मिलावटी केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने संजय और रमा को गिरफ्तार कर लिया, जो फैक्ट्री का मैनेजर था, और रमा, जो पैसों के लालच में संजय के साथ मिला हुआ था। संजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया, हाँ, ये सच है। मैंने ही सब किया था। मैंने ही अजय को उस काम में लगाया था। वो मेरा दोस्त था, हम साथ पढ़े लिखे थे। पर क्या करूं, वो मुझसे आगे निकल गया। वो ज्यादा पैसे कमाने लगा और मैं अंदर ही अंदर जलने लगा। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा, मैं क्या करूं, कैसे इस जलन को शांत करूं। और फिर मैंने फैसला किया, मैं उसके धंधे को चौपट करके रहूंगा, किसी भी कीमत पर। कि वो सस्ते केमिकल का इस्तेमाल करके ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था। उसने ये भी बताया कि वो अजय को फंसाना चाहता था, क्योंकि वो उससे जलता था। रमा ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। गांव वालों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अजय और उसके परिवार से माफी मांगी। अजय ने गांव वालों को माफ कर दिया और कहा कि वो हमेशा गांव के लोगों की सेवा करता रहेगा। संजय और रमा को सजा मिली और उन्हें जेल भेज दिया गया। अजय और उसका परिवार गांव में खुशी से रहने लगे। गांव वालों ने भी अजय को अपना लिया और अब सब मिलजुल कर रहने लगे। गांव में शांति और समृद्धि लौट आई।